यस पीपल, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम आपके सामने क्लास लेके आए। दिस इज लेक्चर नंबर 3, सीए इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप एफएम, और उसका भी चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं? 4। और फोर चैप्टर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल और कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जो आपने इशू करें फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? वो रिडीम, या फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट। कन्वर्ट बताएं फ्यूचर में किस में होंगे? वो इक्विटी शेयर में। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो एक बात देखनी है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने की हम उनको क्या देंगे? ऑप्शन। हाँ सर, सही बात है। अगर डिवेंचर होल्डर को ये लगेगा कि इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्यादा है तो वो अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराएंगे। हाँ सर, सही बात है। लेकिन अगर डिवेंचर होल्डर को ऐसा लगता है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने से उनको नुकसान होगा एज फार एज मनी इज कंसर्न, तो वो कहेंगे भाई हमारे डिवेंचर को आप रिडीम कर दो, हमारे कैश पैसे दे दो, रिडीम कर दो, हमारे कैश पैसे दे दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। वो देखें क्या कहते हैं, के डी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू आई, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटू 1 माइनस टैक्स। हाँ सर, ये तो हमने पहले भी किया था। प्लस के बाद देखें क्या कहता है, आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, एंड एंटायर डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। सर ये सारी चीजें क्या हैं? वही तो समझानी आपको। सर इस आई का मतलब तो है इंटरेस्ट, हमें मालूम है, बिल्कुल ठीक बात है। इस इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, जो हमने कल परसों चर्चा की थी। पैसे का ना आना क्या कहलाएगा? पैसे का जाना। ये टी मीन्स क्या हो गया? टैक्स रेट। टी मीन्स क्या हो गया जी? टैक्स का रेट। उसके बाद है आरवी, आरवी का मतलब है रीडीमेबल वैल्यू। अच्छा, हमें उसे कितने रुपए में रिडीम करना है? एनपी का मतलब होता है जी नेट प्रोसीड्स। सर ये भी हमें पता है, नेट प्रोसीड्स अगर हम उसको आज इशू करते हैं तो कितने पैसे में मिले। और एन का मतलब है जी नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए डिवेंचर है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। एन नंबर ऑफ ईयर। फिर से बताता हूं, आई इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इस इंटरेस्ट में हमने क्या दिया? इसको टैक्स का बेनिफिट दिया। प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन एंटायर डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इस ब्रैकेट का लॉजिक और इस डिवाइडेड बाय 2 का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले क्वेश्चन देखते हैं। सर अगर ये एनपी नेट प्रोसीड्स ज्यादा हो तो ये वाला फिगर माइनस में आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो सर क्या ये भी माइनस में हो जाएगा? मैंने कहा और क्या, तो मैथमेटिक्स के रूल हैं, फॉर्मूले हैं, बोर्ड मास वाला जो तरीका है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी। सर ये जो रिडीमेबल वैल्यू है इसके बारे में भी कुछ बताओ। यही तो आपको मेन समझने, रिडीमेबल वैल्यू। अभी अभी मैंने बोला था डिवेंचर कौन से मेरे? कन्वर्टेबल या रिडीमेबल। अगर मैंने उसको कन्वर्ट करने की ऑप्शन दी है तो रिडीमेबल वैल्यू या तो वो कहेगा कि मेरे को शेयर में कन्वर्ट कर दो, या वो कहेगा कि मेरे को कैश दे दो। अगर उसको लगेगा शेयर खरीदने में फायदा है तो वो अपने आप को शेयर में कन्वर्ट करा लेगा, मतलब शेयर की जो वैल्यू है वो रिडीमेबल वैल्यू है। और अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को अपनी डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट नहीं कराना, मेरे को कैश पैसे दो, तो इश्यू करने के टाइम पे आपने बताया होगा कि अगर आप उसको रिडीम करोगे तो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में से विच एवरेज हायर, विच एवरेज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी क्या होगी? रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है सर, सारी बातें आपको समझ में आ गई मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन की। ठीक है जी, ये वाला हम क्या कर रहे हैं जी? एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 4.13। अगर आपने ये एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान से देख लिया तो फिर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी इशू 10,000, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है जी, 100 रुपीज क्या है फेस वैल्यू, विद ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 एन, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए जी? 5 ईयर्स हो गए। ठीक है जी। एट मेच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव ऑप्शन। अच्छा अच्छा, डिवेंचर होल्डर के पास क्या है? ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अच्छा, ऑफ द कंपनी इन द रेशियो 1:10, मतलब 10 शेयर के बदले में 10 शेयर फॉर ईच डिवेंचर। एक डिवेंचर के बदले में कितने शेयर मिल जाएंगे? 10 शेयर मिल जाएंगे। ऐसा डिवेंचर होल्डर के पास क्या है? ऑप्शन। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 12। अच्छा जी, ये इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितने रुपए चल रहा है? 12 ईच, एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 5% पर एनम। ये मार्केट प्राइस कब का है? आज का। हमने इस डिवेंचर को शेयर में कब कन्वर्ट करना है? 5 साल बाद। तो इसके अंदर ग्रोथ कह रहे होगी।
फिर से समझे जो बात मैंने कही, आज की डेट में शेयर कितने रुपए का चल रहा है, 12 रुपए का। आज मैंने डिवेंचर इशू करी, डिवेंचर कितने साल बाद रिडीम करूंगा, 5 साल बाद। जब मैं 5 साल बाद डिवेंचर रिडीम करूंगा तो मैं उनको एक ऑप्शन दूंगा कि आप अपने डिवेंचर को शेयर में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। तो उस समय के शेयर का प्राइस मुझे चाहिए होगा। हाँ सर, तो 5 साल के अंदर कह रहा है कि ग्रोथ होगी, इस शेयर के मार्केट प्राइस के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, 5% पर एनम की क्या रहेगी जी, ग्रोथ। अच्छा जी 5% पर एनम की क्या रहेगी, ग्रोथ। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग टैक्स इट इज 35%। टैक्स मेरा कितना है जी, 35%। मुझे उम्मीद है यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम कंफ्यूज हों, पहले सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ सर, जो भी आपने बताया था, के डी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू, बताएं जी क्या था, इंटरेस्ट। हाँ सर, इंटरेस्ट हमने दिया, इस पे टैक्स का बेनिफिट ले लिया, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, एंटायर डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। आई का मतलब इंटरेस्ट, टी का मतलब टैक्स, टैक्स दे रखा है 35%, इंटरेस्ट दे रखा है 15%। और इंटरेस्ट मैंने बहुत बार समझाया आपको, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पर। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट बताएं कितना हो गया मेरा, 100 रुपीज का 15%, 15। टैक्स बताएं कितना हो गया, 0.35। ये फिगर मुझे पता चल गई, ये फिगर मुझे पता चल गई। बचा क्या, एन। सर एन भी हमें पता है, एन कितना है 5। बचा क्या, एनपी। एनपी का मतलब बताएं जी, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि अगर आज मैं इसको इशू करता हूं तो मेरी जेब में कैश, मेरी का मतलब बेटा कंपनी की जेब में कैश कितना आएगा, नेट प्रोसीड्स। मेरी कंपनी के अंदर जो डिवेंचर है वो उसकी फेस वैल्यू क्या है, 100, और मैंने इसको इशू कितने में कराया नहीं बता रखा, तो पार पे इशू किया होगा, तो नेट प्रोसीड्स कितनी होगी, 100। बचा क्या, आरवी। आरवी में लगेगा दिमाग। हाँ सर, आरवी में क्या लगेगा, दिमाग, रिडीमेबल वैल्यू। अगर मैं डिवेंचर को कैश पेमेंट करता हूं, तो क्वेश्चन में कुछ ना क्या रखा हो, तो रिडम्पशन कितने में होती है जी, पार पे होती है, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 100। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं शेयर में, तो ध्यान से देखें क्या होगा, मैं लिख देता हूं एक डिवेंचर के बदले में कैश कितना मिलेगा, 100 रुपए। और हम उसको ऑप्शन दे चुके हैं कि भैया आप एक डिवेंचर के बदले कितने शेयर ले लोगे, 10 शेयर ले लोगे। अब इस 10 शेयर के मार्केट प्राइस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में शेयर का आज का दे रखा है। हाँ सर, इसमें 5 साल तक 5% की क्या होगी, ग्रोथ। यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 5 ईयर मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट। हाँ सर, बिल्कुल कैलकुलेट करना है। आज की डेट में मार्केट प्राइस कितना है, 12। इसमें ग्रोथ कितनी है, 5%। 5% को कितना लिखेंगे, 1.05। और ऐसी ग्रोथ कितने साल तक देनी है, इसको 5 साल तक देनी है। ये फिर से देखिए, 12 इंटू 1.05 की पावर 5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 5 ईयर्स। इस चीज को आप 1 सेकंड लगा के दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना अब कैलकुलेटर से मैं सिखा देता हूं आपको, ध्यान से। 1.05, हाँ सर लिख दिया हमने 1.05, मल्टीप्लाई के बाद इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे। ऐसा करने से 1.05 और 1.05 की मल्टीप्लाई हो चुकी, यानी कि ये हो गया 2 बार मल्टीप्लाई, 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 1.276। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, तो ये आ जाएगा 15.31। 15.31, ये क्या चीज आ गई, 15.31, 5 साल बाद की वैल्यू। और एक डिवेंचर के बदले शेयर कितने देने हैं, 10। एक शेयर 15 रुपए का, तो 10 शेयर कितने रुपए के होंगे, 153 रुपए और 10 पैसे के। आप हैं कंपनी के डिवेंचर होल्डर। मैंने आपको कहा या तो एक डिवेंचर के बदले में 100 रुपए कैश ले लो, या एक डिवेंचर के बदले में 10 शेयर ले लो जिसकी मार्केट वैल्यू 15.31 है, तो आपके 153 रुपए बन रहे हैं। एज ए डिवेंचर होल्डर इन दोनों में से आप क्या चीज सिलेक्ट करोगे, सर हम ये सिलेक्ट करेंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू आरवी, रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी जी, 153.1। इसमें बच्चे कहते हैं सर इस चीज को एक बार और एक्सप्लेन करो। मैं निकाल लो, ये है आज 1 2 3 4 5, ठीक है जी। आज की डेट में मेरा शेयर कितने रुपए का है सर, 12 रुपए का। इसमें 1 2 3 4 5, 5 सालों तक 5% की क्या लगानी है जी, ग्रोथ। तो 5% की ग्रोथ निकालने के दो तरीके। पहला तरीका देखें,
12 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार करा प्लस 5%। कैलकुलेटर आपके पास है? हाँ सर है। ये कैलकुलेटर लिख लिया हमने। 12 लिख लिया प्लस 5%, एक बार ग्रोथ होगी प्लस 5%, 2 प्लस 5%, 3 प्लस 5%, 4 प्लस 5%, 5। दिस इज 15.31। हाँ सर ये आ गया 15.31। एक और तरीका इसको सोल्व करने का, वो इंटरेस्टिंग है। वो क्या है तरीका? ध्यान से देखिए। आज की डेट में शेयर कितने रुपए का है सर? 12 रुपीज का। ग्रोथ कितनी है? 5%। 5% को क्या लिखेंगे? 1.05। और ये ग्रोथ कितनी बार करेगा वो? 5 टाइम्स। हाँ सर सही बात है। अब इस ब्रैकेट की पावर 5 को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1.05, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद इज इक्वल टू 1 2 3 4। ध्यान दें, मैंने इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया है? 4 टाइम प्रेस किया है। यानी कि जितना आपका n होगा -1 टाइम आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है। मैं फिर से बता देता हूं, 1.05, ठीक है जी, 1.05 लिख दिया। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यानी कि ये एक बार इक्वल टू हो गया, 2 3 4 बार आपने करना है। दिस कम्स टू 1.2762। दिस कम्स टू 1.2762815625। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से। दिस कम्स टू 15.31। हाँ सर हमें समझ में आ गया। एक और मेरी वीडियो है जिसमें कैलकुलेटर के शॉर्टकट हैं, वो यूट्यूब पे रखी हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ सर, रिडीमेबल वैल्यू हमें पता चल गई। अब करना क्या है? अब सारी चीजें पुट करते जाओ। एक डिवेंचर का इंटरेस्ट बताओ जी कितना पे करोगे? सर हम एक डिवेंचर का इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो 15 रुपीज पे करेंगे। टैक्स रेट कितना है जी? 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू अभी निकाली थी 153.1। 153.1 माइनस नेट प्रोसीड्स कितना था? 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने थे जी? 5 एंटायर डिवाइडेड बाय 153.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर कर देते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, दिस कम्स टू 9.75। 9.75 प्लस ये आ गया 9.75 प्लस 53.1। हाँ सर ये माइनस किया तो क्या आया? 53.1 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स टू 12. 53.1 डिवाइडेड बाय 5, 53.1 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स टू 10.62। 10.62 ये जो ब्रैकेट है ये आ गई 10.62। और 153 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर प्लस का आएगा, और बाहर भी प्लस है तो ये प्लस आ गया। 153.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू 50.62। 153.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू 126.53। 126.53। मुझे उम्मीद है सारे फिगर आपके कैलकुलेटर से आ रहे होंगे, और इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 16.09% इज योर के डी। मुझे उम्मीद है ये के डी फर्स्ट फॉर्मूले से आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अब इसके थोड़े से लॉजिक भी बताने स्टार्ट करते हैं रिडीमेबल के। अब ध्यान से देखें, आपने डिवेंचर कितने रुपए में इशू किया? सर हमने जो डिवेंचर है 100 रुपीज में इशू किया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5। इसको रिडीम कब करना है हमें? सर हमें इसको रिडीम करना है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर जब आप इसको रिडीम करोगे तो दो ऑप्शन है, या तो कैश दोगे या शेयर दोगे। हाँ जी, कैश कितना दोगे? 100 रुपीज। शेयर कितने के दोगे? 153.1 के। तो डिवेंचर होल्डर कहेगा मेरे को कैश चाहिए नहीं, मेरे को शेयर दे दो। अच्छा, तो यानी कि कंपनी को 53.1 रुपीज का लॉस हो गया। सही बात है। कंपनी की जेब में कैश कितने हैं जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे? तो 100। जब डिवेंचर की रिडम्पशन कर रही है तो जा कितने रुपए रहे हैं और कितने रुपए के शेयर जा रहे हैं? 153.1 के। यानी कि 53.1 रुपीज का कंपनी को क्या हो गया? नुकसान। ये नुकसान इश्यू करने वाले साल का है या रिडम्पशन वाले साल का है, या ये 5 साल का टोटल नुकसान है? सर ये 5 साल का टोटल नुकसान है, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये फिगर आ जाता है हमारा, ये फिगर आ जाता है हमारा 10.62। यानी कि 10.62 रुपीज हर साल कंपनी का क्या हो रहा है? नुकसान। इसकी वजह से कॉस्ट क्या हो जाएगी जी? इंक्रीज। और कॉस्ट इंक्रीज अगर मुझे करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। सही बात है सर। और सिंपल सी बात बताता हूं आपको, अगर मैंने 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू किया और रिडीम मेरे को 90 रुपए में करना है,
तो आपको लगता है कि कंपनी को 10 रुपए का फायदा हो गया? हाँ सर, और ये 10 रुपए का फायदा 5 साल का हो गया, तो हर साल 2 रुपए का फायदा है। इस 2 रुपए के फायदे से कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा 90 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ओवरऑल कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती। ठीक है सर, हमें इसका लॉजिक समझ में आ गया, इसका लॉजिक हमें समझ में आ गया। बचा गया इसका लॉजिक, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 क्यों करा? RV redeemable value plus NP डिवाइडेड बाई 2 इज एवरेज। हाँ सर, सही बात है। अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था तो आप निकालते थे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2, और हम कहते थे एवरेज कैपिटल मेरे बिजनेस में लगी हुई है। एक चीज और निकालते थे, एवरेज डेटर एंड BR। हाँ सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इस तरह की रेशियोज में निकालते थे। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, डेटर के साथ BR भी है, यहां से क्या जाती थी? एवरेज की। एवरेजली इतना पैसा ब्लॉक है, एवरेजली इतनी पूंजी हमने लगा रखी है। सेम बात यहां पर है, हमने डिवेंचर इशू कितने में करा? 100 रुपीज में। वापस कितने देने हैं? 153.1, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारे पास जो पैसा है वो इसकी एवरेज है 100 प्लस 153.1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मेरे को पेमेंट तो 153.1 की करनी है ना, और यू कैन से दैट 153.1 रुपीज के शेयर मेरे को पे करने हैं। तो अगर मैं आज पे करने लगूं तो मेरे को इतने रुपए पे करने, तो मैं कर नहीं रहा, कर रहा हूं मैं 5 साल बाद, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके इसकी क्या आ जाएगी? एवरेज। ये वो पैसा है जो मैं यूज कर रहा हूं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया पहले फॉर्मूले से। ठीक है सर, और भी कोई इसका फॉर्मूला है क्या? मैंने कहा और क्या, एक और फॉर्मूला इसका। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? एक तो ये फॉर्मूला हो गया जी, KD इज इक्वल टू दिस। मुझे उम्मीद है ये बात आपको सारी समझ में आ गई है। ठीक है जी, हाँ सर आ गई। एक और फॉर्मूला भी है क्या? मैंने कहा और क्या, वो कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू मेथड वाला। KD अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू। सर वो प्रेजेंट वैल्यू तो आपने लास्ट वीडियो में भी सिखाई थी, मैंने कहा और क्या। ये हैं डिवेंचर 1 2 3 4 5 साल के। हाँ सर सही बात है। 1 2 3 4 5, हम बात करेंगे एक डिवेंचर की। ठीक है जी, एक डिवेंचर अगर कंपनी आज इशू करती है तो कंपनी की जेब में कैश कितना आएगा? 100 रुपीज। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कंपनी इस डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करेगी? हाँ सर, कितना पे करेगी? 15%। तो कितना हो गया? 15 रुपीज। फिर गवर्नमेंट कहेगी क्योंकि आपने 15 रुपए का इंटरेस्ट पे करा है, इसका 35%, 15 का 35%, 5.25 रुपीज हम आपका टैक्स रिड्यूस कर देते हैं। टैक्स क्या कर देते हैं? रिड्यूस। फिर मैंने आपको समझाया था पैसे का ना जाना क्या कहलाएगा? पैसे का आना। तो ये नेट क्या बचेगा? 9.75, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में 9.75 रुपीज का आप क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। यही सेकंड ईयर के एंड में 9.75, यस। यही थर्ड ईयर के एंड में, यस। यही फोर्थ ईयर के एंड में, यस। यही फिफ्थ ईयर के एंड में, यस। अब फिफ्थ ईयर का एंड आ गया, इसका मतलब आपको डिवेंचर की पेमेंट करनी है, यस। तो डिवेंचर होल्डर वाला 100 रुपए मांगेगा या 153.1 रुपीज के शेयर मांगेगा? सर वो 153.1 रुपीज के शेयर मांगेगा, तो ये आपके जेब से जाएगा फिफ्थ ईयर के एंड में। अब इस 9.75 और ये जितने भी 9.75 है, इन सब की खास बात क्या है? ये अलग पीरियड में आउटफ्लो है, ये अलग पीरियड में क्या है? इनफ्लो। मुझे इस इनफ्लो और इस आउटफ्लो, ये रहा आउटफ्लो जिसको मैंने ये ब्लैक पेन से बॉक्स में डाला है, ये सारे कंपनी के क्या है? आउटफ्लो। मैंने क्या करा, मैं क्या चाहता हूं, इस इनफ्लो और इतने सारे जो आउटफ्लो हैं इन सबका क्या करना? कंपैरिजन। अब इस आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आज की निकालो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की निकालो, इसकी भी आज की, इसकी भी आज की, और इसकी भी आज की, और इस 153.1 की भी आज की क्या निकाल दें? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके, एक तरीका है, पहले ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे, ट्राई करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसको दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेंगे? सोल्व। तो सबसे पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी स्टार्ट करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं ईयर 0, मतलब आज। 0 का मतलब क्या हो गया? आज। यहां लिख रहा हूं मैं कैश फ्लो। आज 100 रुपए आए हैं। हाँ सर, आज 100 रुपए आए हैं, बिल्कुल सही बात है। ईयर 1 से लेके 5 तक, ईयर 1 से लेके 5 तक 9.75 रुपीज हर साल गए हैं। हाँ जी, और फिफ्थ ईयर में 153.1 रुपीज गए हैं, आउटफ्लो हुआ है।
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करते हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और क्या आ जाएगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं 15% से, और आज के 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आज के जो 100 रुपए आए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए ही होगी, तो पी फैक्टर कितना हो गया 1, तो प्रेजेंट वैल्यू भी कितनी होगी 100। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1 से लेके 5th ईयर तक 15% का पी फैक्टर मैंने आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाया था, दोबारा बता देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, हाँ सर हो गया, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब जीटी का बटन दबाएंगे, ये आ गया 3.352। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3.352, यहां पर सिर्फ 5th ईयर का लिखना है, ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5, 0.4971, 0.4971 है तो 0.7 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.75 मल्टीप्लाई बाय 3.352, दिस कम्स टू 32.68, 32.68। ये किस चीज का आ गया, प्लस का। 15.31 multiplied by 0.497, this comes to 76.09। ये भी किसी, अच्छा ये माइनस प्लस क्यों लिख दिया मैंने, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इन दोनों का टोटल करते हैं 76.09, 76.09 और प्लस 32.68, दिस कम्स टू 108.77। माइनस वाले का जो टोटल आया है वो है 108.77, यानी कि अगर ये 100 आ जाता तो 15% मेरा आंसर आ जाता। अच्छा ठीक बात है। तो अब ये ज्यादा आ रहा है, मुझे इसको और रिड्यूस करना है, उसको और रिड्यूस करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना ले लेते हैं जी, 20%। 20% पे क्या लिखना है अब मेरे को, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 ही रहेगा प्लस का, ठीक है जी। 20%, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ध्यान से, हाँ सर, 1 2 3 4 5, ये 5वें साल का पी फैक्टर हो गया 0.402। 402 कहां से आया, 4018 है तो हमने 2 कर दिया, जीटी दबाते हैं तो ये आ गया 2.990, 2.9906 है तो 1 कर दिया, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.75 से, दिस कम्स टू 29.15, 29.158 है तो 16 कर देते हैं, ये माइनस का, और ये जो था ना मेरा 15.31, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.402 से, दिस कम्स टू 6.15। पता नहीं मैं क्यों गलती कर रहा हूं, 153.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.402, दिस कम्स टू 61.54। अभी 61.54 प्लस 29.16 का टोटल करते हैं, दिस कम्स टू 90.70, 90.70। ओहो, मेरे को ये प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना लेकर आना था, 100। एक बार 100 से ज्यादा है और एक बार 100 से क्या है, कम, यानी कि मेरा आंसर, इस बात की गारंटी है 15% और 20% के क्या है बीच में। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, लोअर रेट, हाँ सर याद है, प्लस, प्लस के बाद 3 डिफरेंस थे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस। लोअर रेट कितनी है जी, 15%, प्लस डिफरेंस, मैं 100 प्रेजेंट में लाना चाहता था, आई है 108, तो डिफरेंस कितना है 8.77 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का डिफरेंस, हाँ सर, माइनस 108.77, इन दोनों का डिफरेंस है जी 18.06, कितना है जी 18.06 मल्टीप्लाइड बाय रेट का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस है जी 5। इसको सोल्व करते हैं, 8.77 multiplied by 5 divided by 18.06, this comes to 2.42, this comes to 2.428, यानी कि 2.43 लिख सकते हैं इसको, 2.43, और शुरू में 15% था, टोटल कितना हो गया 17.43%। सर पिछले वाले मेथड से इस वाले मेथड से आंसर बताओ क्या आ रहा था, इस वाले मेथड से आंसर क्या आ रहा था वो देखते हैं पहले तो, 16.09, और इस वाले मेथड से आंसर क्या आ रहा है 17.43। तो सही कौन सा है, दोनों सही हैं, दोनों क्या है सही। सर आंसर तो सेम नहीं आ रहा, मैंने कहा आएगा भी नहीं आंसर सेम। सर फाइनल पेपर में किस से क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन में बोले उससे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व। ठीक है सर, मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस मेथड पे रहें,
हाँ सर सही बात है, इस मेथड पे रहेंगे क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह दे कि आपको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व कर दो, और क्वेश्चन में कहता है कि बेसिक फॉर्मूले से सोल्व कर दो तो बेसिक से सोल्व कर दो, क्वेश्चन में कहता है दोनों से सोल्व कर दो तो आप दोनों से सोल्व कर दोगे, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। इशू कब है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो आप किसी भी एक मेथड से आंसर निकाल देंगे, वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।